Hello everyone, welcome to again in our digital lecture of Subhash English School, class 5th, subject EVS. Let us start our chapter 3, that is from tasting to digesting. In this chapter, we will learn about importance of food and different kinds of flavors of food. Jampa ran into the kitchen and caught hold of her mother, saying, "माँ, I am not going to eat this bitter करेला." जम्पा किचन में दौड़कर जाती है और अपनी माँ से कहती है कि मैं ये कड़वा करेला नहीं खाऊंगी. Give me गुड़ and रोटी. मुझे गुड़ और रोटी दीजिए. माँ स्माइल्ड एंड सेड. उसकी माँ ने स्माइल किया और कहा, "You ate रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग." तुमने मॉर्निंग में ही शुगर और रोटी खाई थी. जूलन टीस्ड जम्पा. जूलन जम्पा को परेशान करते हुए कहती है, "डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट." क्या तुम एक ही तरह का टेस्ट खाकर बोर नहीं होती हो? जम्पा रिप्लाइड क्विकली. जम्पा ने क्विकली रिप्लाई दिया, "डू यू गेट बोर्ड विथ लीकिंग इमली." क्या तुम एक ही तरह की इमली खाकर बोर नहीं होती हो? आई बेट योर माउथ इज वाटरिंग जस्ट बाय हियरिंग द वर्ड इमली. मैं तुमसे ये शर्त लगाती हूँ कि जैसे ही तुम इमली सुनोगी तो तुम्हारे मुंह में पानी आ जाएगा. श्योर, आई लव द श्योर इमली, बट आई ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू. झूलन ने बोला कि मुझे इमली बहुत पसंद है, बट मैं स्वीट यानी कि मीठा और सॉल्टी नमकीन चीजें भी खाती हूँ. आई इवन ईट करेला, और तो और मैं करेला भी खाती हूँ, सेड झूलन एंड लुक्ड एट हर माउथ. दे बोथ लाफ्ड हार्टली. दोनों ही एक दूसरे का मुंह देखकर हंसने लग जाती है. झूलन said to Jampa, "Let's play a game. You close your eyes and open your mouth. I will put something to eat in your mouth. You have to tell what it is." Julan took a few drops of lemon juice in a spoon and put them in Jampa's mouth. "Sure, lemon," Jampa replied quickly. झूलन और जंपा दोनों मिलकर एक गेम खेलते हैं. झूलन ने बोला कि जंपा, तुम अपनी आइस को बंद करो और अपना माउथ ओपन करो. मैं तुम्हारे मुंह में कुछ चीजें डालूंगी, आपको उसको टेस्ट करके बताना है कि ये चीज क्या है. झूलन ने सबसे पहले एक स्पून में लेमन जूस लिया और उसको जंपा के माउथ में डाला. जंपा ने उसको इजीली गैस कर लिया कि ये लेमन जूस है. झूलन देन पिक्ड अप अ स्मॉल पीस ऑफ जैगरी. झूलन ने एक स्मॉल पीस लिया जैगरी का. Her mother suggested crush it, otherwise she will know what it is. Julan crushed the jaggery, but Jampa easily guessed it. झूलन को उसकी मदर ने सजेस्ट किया कि अगर तुम ये जैगरी का पीस इसके माउथ में रखोगी तो ये इजीली आइडेंटिफाई कर लेगी, तो तुम इसको क्रश करके फिर उसके मुंह में रखो. झूलन ने उसको क्रश किया, उसके बाद उसके मुंह में रखा, बट फिर भी उसने उसको इजीली गैस कर लिया कि ये जैगरी है. They played the game with different food items. Jampa could tell the fried fish even before tasting it. जंपा और झूलन ने अलग अलग फूड आइटम्स के साथ गेम को खेला, बट लास्ट में उसने बिना टेस्ट किए ही फ्राइड फिश को बता दिया कि ये फ्राइड फिश है. झूलन said, "Now close your nose and tell me what this is." झूलन ने बोला कि अब तुम अपनी नोज को क्लोज करो और बताओ मुझे कि ये चीज क्या है. Jampa was confused. "It is a bit bitter, a salty and somewhat sour. Give me one more spoonful." Julan took another spoonful of the cooked karela, uncovered Jampa's eyes and said, "Here it is it." Jampa laughed. "Yes, give me more." उन्होंने जंपा से बोला कि हम अब गेम को चेंज करते हैं, तुम अपनी नोज को कवर्ड कर लो और बताओ कि ये चीज क्या है. उन्होंने उसके माउथ में एक कुक्ड करेला रखा, बट उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये करेला है, क्योंकि वो करेला नहीं खाती थी. तो उन्होंने उसने सोचा कि ये तो थोड़ा सा सॉल्टी है, थोड़ा सा बिटर भी है, तो ये क्या होना चाहिए. तो उसने अपनी आईज को ओपन किया और देखा कि ये तो करेला है. वो बोली कि मैं ये खा सकती हूँ, और दोनों हंसने लग गई. Neetu was given a glucose drip. Neetu was very sick. All day she was vomiting, and she also had loose motions. Whatever she ate, she vomiting. Her father gave her to sugar and salt solution. By evening, Neetu was feeling weak and dizzy. When she got up to go to the doctor, she fainted. Her father had to carry her to the doctor. The doctor said that Neetu should get admitted in the hospital. She needs to be given a glucose drip. Hearing this, Neetu got confused. She knew that during the games period in school, the teacher
sometimes gave them glucose to drink. But what was a glucose drip? नीतू एक बहुत ही बीमार लड़की रहती है, ऑल टाइम उसको वॉमिटिंग होती रहती है, वो जो भी खाती है या पीती है वो सारा वॉमिटिंग के थ्रू उसका निकल जाता है। उसके पापा ने उसको शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन दिया, दैट मीन्स ORS, जो नॉर्मली बच्चों को देते हैं जब बच्चों को वॉमिटिंग या लूज मोशंस होते हैं तो ORS का घोल दिया जाता है। तो नीतू को भी उसके फादर ने ORS का घोल पिलाया। बट इवनिंग में नीतू को चक्कर आ जाते हैं और उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। नीतू के फादर जब उसको डॉक्टर के पास लेके गए तो वहाँ फिर से उसे चक्कर आ जाते हैं, वो गिर जाती है। डॉक्टर ने कहा कि नीतू को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा और उसको एक ग्लूकोज ड्रिप चढ़ाना पड़ेगा। ये सुनकर नीतू कंफ्यूज हो जाती है। वो जानती है कि जब गेम्स पीरियड होता था, जो बच्चे वीकनेस फील करते थे तो टीचर्स उनको ग्लूकोज पिलाती थी, बट ये डॉक्टर तो मुझे ग्लूकोज ड्रिप चढ़ाने की बोल रही है, तो ये ग्लूकोज ड्रिप कैसे चढ़ाते हैं? तो नीतू कंफ्यूज हो जाती है। डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन, योर स्टोमक इज अपसेट, योर बॉडी इज नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर and it has become very weak. The glucose drip will give you some strength quickly even without eating. डॉक्टर आंटी उसको एक्सप्लेन करती है कि तुम्हारा स्टोमक बहुत ही अपसेट हो चुका है और तुम्हारी बॉडी कुछ भी खाना पीना डाइजेस्ट करने के काबिल नहीं रही है, तो तुम्हें अब ग्लूकोज ड्रिप चढ़ाना पड़ेगा, जिससे तुम्हें क्विकली तुम्हारी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलेगी, तुम्हारी बॉडी में ताकत आ जाएगी और ये तुम्हें बिना कुछ खाए पिए ही मिल जाएगा, इसलिए तुम्हें अब ग्लूकोज ड्रिप चढ़ाना पड़ेगा। नाउ गुड फूड गुड हेल्थ। डॉक्टर अपर्णा हैज 2 पेशेंट्स, फर्स्ट रश्मि and second Kailash. Now first let's we take Rashmi. She looks about 3 years old. She has very thin arms and legs and a pot belly. She often falls sick. She always feels tired and cannot go to school regularly. She does not have the strength even to play. Food. She is lucky if she can get a little rice or one roti to eat in the whole day. रश्मि 5 years old girl है, बट वो उसकी एज से भी छोटी दिखती है क्योंकि उसको प्रॉपर खाना नहीं मिलता है। उसके हाथ पैर बहुत ज़्यादा थीन है, बहुत ज़्यादा दुबले हैं और उसका स्टोमक दैट मीन्स उसका जो पेट है वो एक बलून जैसा निकला हुआ है और उसको हमेशा उसके हाथ पैरों में टायर्ड दैट मीन्स उसको हमेशा कमजोरी या थकान महसूस होती रहती है। वो इतनी ज़्यादा वीक है कि वो रेगुलर स्कूल भी नहीं जा पाती है। जिस दिन उसको राइस और एक रोटी खाने को मिल जाती है वो दिन उसका लकी दिन होता है। तो द प्रॉब्लम इज रश्मि इज फूड। एंड देन सेकंड कैलाश। नाउ वी स्टडी अबाउट कैलाश। ही लुक्स ओल्डर देन हिज एज। वो उसकी एज से भी ज्यादा दिखता है। हिज बॉडी इज फेट एंड फ्लैबी। ही हैज पेन इन हिज लेग्स। ही इज नॉट वेरी एक्टिव। He goes to school by bus and spends many hours watching TV. Food. He does not like to eat home cooked food like dal, rice, vegetables and roti. The only thing he finds tasty are chips, burger, pizza and soft drinks from the market. Okay, तो कैलाश अपनी एज से भी ज़्यादा दिखता है, बहुत ज़्यादा फैट मोटा दिखता है और हमेशा उसके पैरों में दर्द रहता है और वो एक लेजी टाइप का बॉय है, वो एक्टिव भी नहीं है। वो स्कूल भी बस के द्वारा ही जाता है और जब से ज़्यादा टाइम वो टीवी देखने में बिता देता है और उसका फूड वो घर में पका हुआ दाल राइस वेजिटेबल्स ना खाते हुए वो मार्केट से जो टेस्टी फूड खाता है, जैसे कि चिप्स, पिज़्ज़ा, बर्गर और सॉफ्ट ड्रिंक्स वो मार्केट से लेता है, जो कि उसकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। तो सो स्टूडेंट्स, इन दिस केस हमने देखा कि जो एक दोनों ही बच्चे हैं, एक अपनी एज से कम दिखता है और एक अपनी एज से ज़्यादा दिखता है। तो रश्मि की प्रॉब्लम ये है कि इसको भरपेट खाना नहीं मिलता है और कैलाश ओवर ईटिंग यानी कि जो प्रॉपर फूड होता है, हेल्दी फूड होता है, वो ना खाते हुए वो बाजार की मार्केट से खरीदी हुई चीज़ें खाता है जो कि अनहेल्दी होती है। So students, we know our body needs energy to do work and we got energy to food. Food contains many nutrients which have our body to grow and repair itself and keep us fit and healthy. हमारी बॉडी को एनर्जी फूड से मिलती है और हमें एनर्जी मिलती है और हम इस फूड से ही हमारी ग्रोथ होती है, यानी कि हम बढ़ते हैं। जब हम अच्छी तरह से हम प्रॉपर फूड लेंगे तो ही हमारी बॉडी फिट और हेल्दी रहेगी, अदरवाइज हम वीक हो जाएंगे।
Let's see another case of Kalahandi district in Orissa. It is case of labor lady. Gomati is 30 years old. Gomati works in a field of a rice farmer. For all her hard work, she gets paid very little, so little that she cannot even buy enough rice to feed her family. Some months she does not get any work at all. Then she had to eat leaves and roots from the jungle. Gomti's children are weak with hunger and always sick. Few years ago her husband died of hunger. गोमती एक लेबर लेडी है जो कि कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में रहती है। गोमती राइस फार्मर दैट मीन्स चावल के खेतों में काम करती है। उस काम का मेहनताना उसको इतना कम मिलता है कि वो अपने परिवार का गुजर बसर भी नहीं कर सकती है और कुछ महीनों तक तो उसको काम भी नहीं मिलता है। इस दौरान वो जंगल से पत्तियां और पेड़ों की जड़ें खाकर अपना पेट भरती है और कुछ समय पहले ही उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। उनके बच्चे आधे टाइम भूखे रहते हैं। Most rice grows in Kalahandi districts. Rice is even sent to other states from there. Many times the rice that keeps lying in the godowns get spoiled. In the same Kalahandi, there are many poor people like Gomti. Why do people die to hunger in such a place? कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में चावल का उत्पादन होता है और कभी कभी तो गोडाउन में ही राइस स्पॉइल्ड हो जाते हैं, फिर भी वहाँ के लोगों को भरपूर मात्रा में खाने को नहीं मिलता है। तो इसका रीज़न ये है कि वहाँ के लोग इतने गरीब होते हैं कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा राइस उत्पादन होने के बाद भी वो लोग चावल को खरीद नहीं पाते हैं और भूख से मर जाते हैं। Let us summarize what we have learned in that chapter. Food gives us energy and help us to grow. Different kinds of food and flavor have different taste. Cooking makes food tasty, softer and easy to digest. Thank you.